जय माँ विंध्यवासिनी। मित्रों, हमारा ज्योतिष शास्त्र और इसकी विषय भविष्य में आने वाली घटनाओं की जानकारी कुंडली में 9 ग्रहों की स्थिति स्पष्ट करती है। यह 9 ग्रह हैं सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु और केतु। यह 9 ग्रह व्यक्ति की कुंडली में हैं अथवा शत्रु के या किसी तटस्थ ग्रह के भाव में हैं, जो ना शत्रु है ना मित्र। किसके संग युति में बैठे हैं, किसकी दृष्टि इन पर पड़ रही है, यह किन किन भावों पर और किन किन ग्रहों पर दृष्टि डाल रहे हैं, इनके त्रिकोण भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं, यह वक्री हैं, यह कहाँ पर उच्च के हैं या नीच के स्थान पर बैठे हैं, दिशा बली हो रहे हैं अथवा किसी बुरे दोष में फंस गए हैं या फिर अच्छा योग बना रहे हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रख कर ही एक ज्योतिषाचार्य इस कुंडली का विश्लेषण करता है। प्रस्तुत इन 9 ग्रहों का जो ज्ञान है वो इस आधार पर देने की कोशिश की गई है। पहला सूर्य, जो इनका अंक है 1, दिन रविवार। सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं और तुला राशि में नीच के हो जाते हैं। इनकी महादशा 6 वर्ष की चलती है और इनका जो रत्न है वो माणिक्य, जिसको हम रूबी भी कहते हैं। ये 7th हाउस में इनकी दृष्टि, जहाँ पे भी जिस भाव में सूर्य होंगे, लग्न में होंगे, तो 7वें घर को देख रहे होंगे, 7वें भाव को देख रहे होंगे। इनकी जो मित्र ग्रह हैं वो चंद्र, मंगल और गुरु हैं और शत्रु शुक्र और शनि। तटस्थ में ये बुध हैं जो न्यूट्रल भाव में रहते हैं। ठीक। दूसरी जो ग्रह हैं वो चंद्रमा है, जो इनका दिन है सोमवार और ये वृष राशि में उच्च के होते हैं। वृश्चिक में ये नीच के हो जाते हैं। इनकी महादशा 10 वर्ष चलती है और इनका जो रत्न है मोती, इनका उप रत्न जो है चंद्रकांत मणि, जिसको हम मून स्टोन भी कहते हैं। इनकी ये भी जो है जहाँ पे जिस घर में बैठेंगे उस 7वें भाव में इसकी दृष्टि पड़ेगी। इनका मित्र सूर्य और बुध इनके मित्र ग्रह हैं। इनकी शत्रुता किसी भी ग्रह से नहीं होती है। मंगल, गुरु और शनि ये तटस्थ हैं, न्यूट्रल हैं। तीसरा जो ग्रह है वो मंगल है। मंगल जो है तीसरा ये मंगल और उच्च में मकर राशि में उच्च के होते हैं। नीच में ये कर्क राशि में ये नीच के हो जाते हैं। इनकी महादशा जो होती है वो 7 वर्ष चलती है और इनका जो रत्न है वो मूंगा है। इटालियन मूंगा के नाम से भी हम इसे जानते हैं। इनकी भाव दृष्टि 7th भाव में भी पड़ती है और इसके साथ साथ वो 4थे और 8वें भाव में भी इनकी दृष्टि पड़ती है। इनके मित्र जो हैं सूर्य, चंद्र और गुरु, ये इनकी मित्र ग्रह हैं। बुध से इनकी शत्रुता रहती है और गुरु और शनि में ये न्यूट्रल हो जाते हैं। चौथा ग्रह आ जाता है बुध, जिनका स्वामी बुध जो उच्च में कन्या राशि में उच्च के होते हैं और मीन में ये नीच राशि में हो जाते हैं। 17 वर्ष इनकी महादशा चलती है और इनका मुख्य रत्न जो होता है वो पन्ना होता है। इनका दृष्टि 7th भाव में पड़ती है। इनके जो मित्र ग्रह हैं वो सूर्य और शुक्र हैं। चंद्रमा से इनकी शत्रुता रहती है और मंगल, गुरु, शनि ये न्यूट्रल भाव में होते हैं। 5वां ग्रह जो बृहस्पति है, जो कर्क राशि में उच्च के हो जाते हैं और मकर राशि में नीच के। गुरु की महादशा 16 वर्ष तक चलती है और इनका मुख्य रत्न जो होता है पोखराज होता है। पोखराज पीला और सफ़ेद दोनों होते हैं। ये इनकी दृष्टि जो है 7th हाउस में भी, 7th हाउस के साथ साथ 5th और 9th हाउस, 5वें और 9वें घर में भी इनका जो है 9वें भाव में भी इनकी जो है दृष्टि पड़ती है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल इनके मित्र, सूर्य चंद्रमा जो मंगल हैं इनके मित्र ग्रह हैं और बुध और शुक्र से इनकी शत्रुता है। शनि जो है न्यूट्रल हैं। 6 भाव में 6 ग्रह जो है आपका शुक्र होता है, जो मीन राशि में उच्च के होते हैं और कन्या राशि में नीच के हो जाते हैं। इनकी महादशा 20 वर्ष चलती है। ये इनका जो रत्न है हीरा
इनका मुख्य रत्न है और सेवेंथ भाव को ये इनकी दृष्टि पड़ती है। बुध और शनि इनके जो है मित्र ग्रह हैं और सूर्य चंद्रमा जो है इनकी शत्रुता रहती है। मंगल गुरु जो हैं इनके न्यूट्रल होते हैं। शनि सातवां जो ग्रह होता है वह शनि है, जो तुला राशि में उच्च का हो जाता है और मेष राशि में नीच का। इनकी महादशा 19 वर्ष तक चलती है। इनका मुख्य रत्न नीलम है और उपरत्न नीली। ये 7th हाउस को देखते हैं। इसके साथ साथ 3rd और 10th, तीसरे और 10वें भाव को भी इनकी दृष्टि रहती है। शुक्र और बुध इनके मित्र राशि हैं और सूर्य चंद्रमा और मंगल इनसे शत्रुता रहती है। गुरु में जो है ये न्यूट्रल हो जाते हैं। राहु का जो दिन होता है वो बुध और शनि, ये 2 दिन होते हैं और उच्च के हो जाते हैं वृषभ में ये उच्च के हो जाते हैं। वृषभ राशि में उच्च के हो जाएंगे और वृश्चिक राशि में नीच के हो जाते हैं। इनकी महादशा 18 वर्ष चलती है। गोमेद इनका जो है मुख्य रत्न है। ये 7th हाउस, राहु जहां बैठता है, जिस भाव में बैठा है उसके 7th भाव में उसकी दृष्टि पड़ती है। इसके साथ 5वें और 9वें भाव में भी उसकी दृष्टि पड़ती है। क्रमशः केतु इनकी भी जो दिन है वो बुधवार और शनिवार। ये धनु राशि में उच्च को जाते हैं और मिथुन राशि में नीच को जाते हैं। इनकी महादशा 7 वर्ष चलती है। इनका मुख्य रत्न जो होता है वो लहसुनिया होता है। ये 7th भाव को देखते हैं। 7th भाव के साथ साथ 5वें और 9वें भाव में भी इसकी दृष्टि रहती है। इनका ना ही किसी से मित्रता है, ना ही किसी से शत्रुता। ये जो है तटस्थ में भी ये न्यूट्रल ही रहते हैं। तो ये सारी जो जानकारियां हैं, ये 9 ग्रह का हमारे आज के इस सत्र में 9 ग्रहों को जो संक्षेप में जानने का हम लोगों ने प्रयास किया है। इसके माध्यम से हम ये ग्रहों का जो हमारे जीवन में किस तरह का, कौन से ग्रह हमारे उच्च के हैं, कौन से ग्रह नीच के हैं, इसके बारे में संक्षेप से जानकारियां हमें देने की एक कोशिश की है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लिंक करें, सब्सक्राइब करें। और मैंने एकमात्र कोशिश की है, इसमें जो भी त्रुटियां हों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि जो भी संशोधन हो सके मैं इसके माध्यम से इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष और भी चीज़ें लाने का प्रयास करूँगा। प्रणाम।